हृदय सराहत शीय लुनाई, गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुअ भाइन दीनी। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनु भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। शेष विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशि सजे वयो सुहावा, सिय मुख सरित देखु सुख पावा। भौर विचार कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशो, दिन मनी मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाऊ, किम चंदु बापुरु रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभा ही निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता। घटे बढ़े बिरहीन दुखदाई, गिरसय राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता है और बिरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राव अपनी संध में पाकर इसे घिस लेता है। चकबे को चकबी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का पैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, हुई दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छबे विदु ब्याज बखानी, गुरु पै चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छब का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानबे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहने हंसी लागे। मुन के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर रघुनाथ जी आगे और भाइयों जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। वयो अरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रवाह सूजग मृदुवानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमद, उड़गन ज्योति मलिन। जिम तुम्हारे आगमन सुने, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकता गई है और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नभ सब नखत करही उजियारी, तारि न सके चाप तमु भारी। कमल को कमधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अभुसारा। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं।
पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं। रात्र का अंत होने से कैसे कमल जग में भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुए हैं टूटे धनुष सुखारे। वयो भानु ब्रह्म श्रम तम नाजादुरे नगत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम, अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदय घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धत प्रकट हुई है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होए शुचि सहज पुनीत नहाने। नित क्रिया कर गुरु पै आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई हुई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में से नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पे तुरत बैठाए। जनक बिनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पे जाए। चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि के ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।